हेलो बच्चों। तो कल की क्लास में हम लोगों ने शेयर्स को इशू करना सीख लिया था। कल हमने एंट्रीज की थी शेयर को इशू करने की। ये कुछ एंट्रीज है, हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें हमने शेयर इशू किए थे। एड प्रीमियम वाले क्वेश्चन भी किए थे, ये भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें हमने और आगे कॉल्स इन एरियर वाला कॉन्सेप्ट भी कल ही समझा था। एट पार वाले भी इशू किया था हमने। ओके, तो कल हमने बेसिकली इशू करना एंट्रीज में हमने ये सीखा था कि शेयर को इशू कैसे करते हैं, एट पार एंड एट प्रीमियम। और डिस्काउंट पे तो वैसे भी इशू नहीं हो सकती। तो आज हम आगे बढ़े उससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये होमवर्क कर लिया होगा। और अगर तुमने अभी तक ये होमवर्क नहीं किया है, प्लीज इस वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप कर दो और पहले इस होमवर्क को कंप्लीट कर लो। बेशक रफली करो, शॉर्ट में लिखो, कैसे भी करो, बस एंट्रीज को एक बार करो इन लोगों को। ठीक है, अगर तुम लोगों ने कर लिया तो फिर उसके बाद तुम ये वीडियो कंटिन्यू करो। आज की क्लास ना थोड़ी एडवांस होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं, देखो शेयर को इशू करना तो सीख लिया, आज थोड़ी एडवांस एंट्री सीखेंगे। वो है हमारी शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री एंड उन शेयर्स को रीइशू करने की एंट्री। ओके, तो हालांकि अभी तक हमने प्रोराटा बिल्कुल नहीं छेड़ा है और अभी तक हम प्रोराटा भी छेड़ेंगे भी नहीं। तो पहले हम बेसिक एंट्री जो हमारी होती है, यानी फुल्ली सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाले, उन्हीं केसेस का आज हम सीखेंगे कि फॉरफिट कैसे किया जाता है शेयर्स को। फिर उन फॉरफिट किए हुए शेयर्स को हम दोबारा से रीइशू कैसे करेंगे। एंड फिर हम सीखेंगे कि रीइशू के बाद जो कुछ अमाउंट बचती है, जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं एक फटाफट से इसको शुरू करता हूँ, होमवर्क प्लीज कर लेना। चलिए, तो आज हम करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ शेयर्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टॉपिक का नाम, फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर। ये हमारा आज का टॉपिक। चलिए, तो मैं पहले तुमको बेसिक बता देता हूँ कि एंट्रीज कैसे की जाती हैं, शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट बेसिक एंट्री हम देखते हैं, सबसे पहले शेयर को फॉरफिट करने की। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं ये फॉरफिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने बताया था कुछ शेयर होल्डर क्या होते हैं, हम उनसे पैसा कॉल करते हैं बट वो लोग पे नहीं करते। तो जो कंपनी क्या है, कंपनी अपनी पॉलिसी सेट करके रखती है कि भाई अगर कोई भी शेयर होल्डर है वो अगर एक कॉल का पैसा नहीं देता या दो कॉल का पैसा नहीं देता, तो हम उसके शेयर्स को सब्सिक्वेंटली फॉरफिट कर लेंगे, यानी जब्त कर लेंगे एक तरीके से। ओके, और फिर उन जब्त किए हुए शेयर को दोबारा किसी थर्ड पर्सन को रीइशू कर देंगे। तो यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में एंट्रीज क्या होती हैं जब ये फॉरफिट वगैरह होता है। तो तब सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है ना फॉरफिट की, वो होती है हमारी शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री। तो एंट्री में लिखता हूं पहले यहाँ पर, एंट्री कुछ इस तरह से होगी हमारी। शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम शेयर इशू करते हैं उन लोगों को और जब हमको पैसा देते हैं शेयर का, तब हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेकिन आज क्योंकि हम शेयर उनके जब्त कर रहे हैं तो उन शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। नीचे आएगा दो चीजें, एक तो आएगा आपका कॉल्स इन एरियर। अब किसमें क्या अमाउंट आ गया बताता हूं अभी, कॉल्स इन एरियर। ओके, और यहां आएगा आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो ये हमारी बेसिक एंट्री है। अब मैंने यहां पर एक स्पेस छोड़ा है इस जगह पर, ये क्यों, देखो कभी कभार ना इस एंट्री में, ये देखो फॉरफिट की एंट्री में ये तीन चीजें तो मैंडेटरी आएंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और नीचे दोनों चीजें मैंडेटरी याद होंगी, तो बेशक रट लो इसको तुम। ठीक है, बट एक चीज है जो आ भी सकती है वो नहीं भी आ सकती, वो है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कभी कभार सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, वो डेबिट हो जाता है। अब कब होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सभी केसेस के अंदर नहीं होगा, कुछ ही केसेस के अंदर होगा। ठीक है, अब वो कौन से केसेस है बताता हूँ मैं तुमको। तो सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल्स इन एरियर। और अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है
प्रीमियम के नीचे क्रॉस लगा हुआ है, अगर उसने कुछ पैसा प्रीमियम का भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ आएंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी इस एंट्री में आएगा। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करनी है ये देखते हैं। तो ये जो है शेयर कैपिटल, इसमें आता है हमारा कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसमें आएगा कि फेस वैल्यू का आप कितना पैसा कॉल कर चुके हो। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि तुम्हें एंट्री साथ ही साथ समझ में आ जाए। तो लेट से कि एक यहाँ पर शेयर होल्डर है, 10 का शेयर था, 10+2 12 में इशू किया था हमने, ऐसा कुछ इस तरह से मंगा रहे हैं हम उसका, 3 यहाँ मंगा रहे हैं, 4 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम यहाँ मंगा रहे हैं, 4 5 6 7 हो गया, और 3 यहाँ मंगा रहा हूँ 10, और 2 यहाँ मंगा रहा हूँ 12, तो ये हो गया। अब एक पर्सन था, उसने लेट से हमें कौन कौन सा पैसा नहीं दिया, उसने हमने ना, अच्छा यहाँ तक पैसा कॉल किया है अभी हमने, कहाँ तक कॉल किया है, सिर्फ ये वाली कॉल यहाँ तक कॉल किया है हमने, यहाँ तक, ये वाली कॉल अभी हुई नहीं है। तो जो हमने अभी कॉल की ही नहीं है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी, हमने अभी तक कॉल ही इतने रुपए की है। ओके, तो जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे, और अच्छा अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ, केस ले रहा हूँ हिपोथेटिकल, कि इस बंदे ने एक तो हमें ये पैसा नहीं दिया और एक इसने हमको ये नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और एक इसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ओके, और सेकंड कॉल हमने अभी तक की नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, देखो जो शेयर कैपिटल है वो डेबिट होगी किससे, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का आप कितना पैसा कॉल कर चुके हो उससे। तो अगर मैं यहां तक देखूं, अगर मैं इस पॉइंट तक देखूं, इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक मैं टोटल कितना पैसा कॉल कर चुका हूँ, 3 और 4 7 8 9 10, 10 रुपए कॉल कर चुका हूँ। लेकिन मुझे पर इस 10 रुपए में ना 2 प्रीमियम के भी इंक्लूड है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, मुझे चाहिए फेस वैल्यू। तो फिर इस 10 में से हम 2 रुपए प्रीमियम का उठा देंगे, तो फेसबुक जो हमारा फेस वैल्यू है उसका कितना हमने कॉल किया है, 8, तो वो 8 आएगा यहाँ पर, 8 रुपीज। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे। डन। अब आते हैं नीचे कि फिर हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को मैं लिखता हूँ जितना पैसा नहीं दिया उसने, जितना पैसा, जितना पैसा नहीं दिया, जितना पैसा उसने नहीं दिया वो यहाँ आएगा। अब इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, यानी चाहे वो फेस वैल्यू का पैसा हो चाहे प्रीमियम का पैसा हो, ठीक है, दोनों पैसे को इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो वो पैसा यहाँ आ जाएगा। फिर ये जो हमारा शेयर फॉरफिट है ये ऑलवेज हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, इससे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे हम इसको ऑलवेज। बैलेंसिंग फिगर। वैसे अगर मैं तुमको बताऊं कि शेयर फॉरफिट में कितनी अमाउंट आएगी, थोड़ा लॉजिकली बताऊं, तो बताओ हम कितना पैसा फॉरफिट करेंगे। जितना पैसा वो फेस वैल्यू का दे चुका होगा ना, हम उतना फॉरफिट करेंगे। तो एक तरीके से मान लो इसमें क्या आएगा, फेस वैल्यू का, जितना फेस वैल्यू हमको पे कर चुका है, जितना फेस वैल्यू रिसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है, ठीक है, जितना फेस वैल्यू का पैसा रिसीव हो चुका है वो यहाँ पर आएगा इस जगह पर। बाकी टेंशन मत लो, हम हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, बट फिर भी एक कोशिश करो इसको लॉजिकली समझने की, कि हम कितना पैसा जब्त करेंगे किसी पर्सन का, जितना उसने फेस वैल्यू का पे कर दिया होगा। जैसे हमारे सिनेरियो के अंदर उस बंदे ने कितना पैसा फेस वैल्यू का दिया है, सिर्फ ये 3 रुपए ही दिए हैं। यहाँ पर 2 रुपए थे फेस वैल्यू के, वो नहीं दिए, यहाँ पर भी 3 रुपए फेस वैल्यू के नहीं दिए, तो सिर्फ 3 रुपए दिए फेस वैल्यू के। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ ना, तो तुम देख लेना यहाँ पर 3 ही आएगा, बाकी मैं तुमको बाद में भी बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी हम हमेशा इसे बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। अब मेन चीज आती है इसकी, कि सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, आपने बोला कभी कभार लगेगा कभी नहीं लगेगा, तो वो कौन सा केस है जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। तो याद रखो, जब सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे क्रॉस लगा होगा, यानी जब वो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे में दिक्कत करेगा ना, यानी देखो इस बंदे ने लफड़े किए हैं कहां पर, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। अलॉटमेंट में जहां इसने लफड़े किए हैं वहां पर प्रीमियम भी था, यानी इसने कुछ पैसा प्रीमियम का भी नहीं दिया है। तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कब आएगा क्वेश्चन में, जब एसपीआर का पैसा ना दिया हो उसने, तब आएगा यहाँ पर। अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे देता, जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ पर जो लिया है, इसमें अगर ये लेट से इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ये, तो क्या इस केस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम तो है देखो, पर क्या फॉरफिट की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? तो आंसर इज नो। व्हाई?
बिकॉज देखो प्रीमियम का पैसा कहां पर इससे हमने रिसीव कॉल किया, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे तो इसने कोई दिक्कत की ही नहीं है, अलॉटमेंट का सारा पैसा तो इसने दे दिया है, इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम का सारा पैसा ये दे चुका है। तो इस वाले केस के अंदर एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। हाँ लेकिन अगर इसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे ही लफड़े कर दिया यहाँ पर, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम पे लफड़े हो गए, क्योंकि कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं दिया इसने, तो फिर वो एंट्री में आएगा। तो ये हमारी फॉरफिट की एंट्री। यहाँ नरेशन लिख देना, बीइंग शेयर, जितने भी शेयर हैं कि डैश शेयर ऑफ दिस पर्सन फॉरफिटेड। ओके, लिख देता हूँ, चलो मैं फॉर नरेशन भी तुम्हारे लिए यहाँ पर, बीइंग डैश शेयर ऑफ, जो भी पर्सन हो तुम्हारा, एक्स वाई जेड, एक्स मैं यूज करो फॉरफिटेड, फॉरफिटेड, ये होगी पहली एंट्री। अब लेट से हमने शेयर फॉरफिट कर लिया, अब दूसरी एंट्री होती है हमारी रीइशू की। ओके, सेकंड एंट्री लिखते हैं यहाँ पर रीइशू। रीइशू की एंट्री बड़ी इजी है। रीइशू का मतलब है लेट से एक पर्सन की, ये जो पर्सन है जिसने लपड़े किया उसके पास ना 200 शेयर थे, अब वो शेयर हमने रीइशू कर दिए। रीइशू की एंट्री क्या होगी, जब भी हम इन शेयर को रीइशू करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट तो होगा डेबिट, क्योंकि हमारे पास दोबारा पैसा आएगा कुछ, ठीक है, और टू, यहाँ पर जो भी पर्सन ये शेयर खरीदेगा उसके शेयर कैपिटल में हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल। अब कभी कभार क्या होगा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ इसको थोड़ा सा। अच्छा, बैंक में कौन सा पैसा आएगा, तो मैं जब ये फॉरफिट वाली लाइन लिखाऊंगा अभी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बैंक में कौन सा पैसा आएगा। एट, या और जहां लिखा होगा ना, और के आगे जो भी अमाउंट लिखोगे बैंक में आएगा वो। ओके, और शेयर कैपिटल में कौन सा आएगा, एज, एज के आगे जो भी अमाउंट लिखी होगी वो शेयर कैपिटल में आएगा। तो जब तुम बैंक और शेयर कैपिटल का पैसा मैच करोगे ना, तो या तो ऊपर कमी आएगी या नीचे कमी आएगी। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है बस समझ लो इसको, ये मैच नहीं करेगा जनरली। अगर ऊपर कमी आ जाए तो मान के चलेंगे हम लोग वो क्या है हमारा, ऊपर कमी आएगी तो उसको मान के चलेंगे शेयर फॉरफिट। ओके, वो डेबिट, और अगर नीचे कमी आएगी, ऊपर कमी आई तो ये, नीचे कमी आएगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम। स्टार लगा रहा हूं, इट मींस ये ऑप्शनल है, या तो ऊपर कमी आएगी नीचे कमी आएगी, ठीक है, ऐसा। अब ये क्या है वो तुम्हें मैं लॉजिकली समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुमको तब, ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो। तो जैसे ही तुमने शेयर पहले फॉरफिट की एंट्री करी और रीशू करी, जब भी तुम रीशू की एंट्री करोगे ना, तो रीशू की एंट्री के साथ तुम्हें एक एंट्री कंपल्सरीली करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने शेयर को रीशू किया है तो तुमको एक एंट्री करनी ही करनी पड़ेगी। वो एंट्री कौन सी है, तो मैं इसके बीच में प्लस का निशान लगा रहा हूँ। प्लस का निशान इसलिए लगा रहा हूँ ताकि तुम कभी भूलो ना। याद रखना, अगर तुमने सिर्फ फॉरफिट की एंट्री की है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये अकेले, ये जो पहली एंट्री है ये अकेले की जा सकती है, लेकिन जैसे ही तुमने रीशू की एंट्री कर दी ये वाली, तो इसके साथ एक एंट्री ऑटोमेटिकली तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वो है कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की। अब कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिट अकाउंट को करेंगे हम लोग डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे नरेशन, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब सर कैपिटल रिजर्व का पैसा कैसे निकालेंगे, जो भी अमाउंट है, ये जो भी अमाउंट यहाँ आएगी इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ओके, इनको तो अभी हम सीखेंगे, सेम इसको अभी हम सीखेंगे अभी, ये अमाउंट कैसे निकलेगी, ठीक है, ये अमाउंट कैसे निकलेगी, और फिर ये बैलेंसिंग फिगर वाली अमाउंट कैसे निकलेगी ये भी हम देखेंगे। तो देखो शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिट या कैपिटल रिजर्व का निकालने का ना एक फॉर्मूला बताया था मैंने, तो फॉर्मूला मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ री इशूड शेयर, जितने भी शेयर आपने रीइशू किए हो, हमने लेट से फॉरफिट किए थे 200, तो या तो 200 का 200 रीइशू कर देंगे, या 150 किए हो या 100, जितने भी किए हो वो यहाँ ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट, शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट। शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट का मतलब क्या है, जो यहाँ जो रेट निकल के आती है ना, मैंने बताया था यहाँ पर एक
लिख लेंगे, एक रेट निकालेंगे कि पर शेयर हमने कितना फॉरफिट किया है। तो ये जो निकल के आएगा ना अमाउंट यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग ये शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट, क्रेडिट वाली रेट, ये होती है हमारी शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट। नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट, और फिर इसको में से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, शेयर फॉरफिट का डेबिट वाला बैलेंस, शेयर फॉरफिट का डेबिट वाला बैलेंस। ये हमारी एंट्री हो गई शेयर कैपिटल रिजर्व निकालने की। ठीक है, तो नंबर ऑफ इशूड शेयर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट ये तुम्हें पता चल जाएगी कहां से, ये तुम फाइंड आउट कर लोगे एंट्री नंबर 1 जो भी हमने ऊपर लिखी है फॉरफिट वाली एंट्री से। और शेयर फॉरफिट का डेबिट वाला बैलेंस की बात हो रही है, ये मैंने बताया था इशू का टाइम पे ऊपर अगर कमी आएगी तो शेयर फॉरफिट लिखेंगे, तो वो तो ये हमको मिलेगा सेकंड एंट्री से। ओके, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, इन दोनों की हेल्प से हम थर्ड एंट्री के अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आई होप तुमको एंट्री क्लियर होगी बिल्कुल, अगर क्लियर ना हुई हो तो दोबारा से इसको बैक करके एक बार तुम देख लेना ध्यान से। आइए मैं सीधा क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोगों को। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 लेते हैं हम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 62 ले रहे हैं। पेज नंबर है आपका, चलो मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा P62, पेज नंबर है आपका 8.130। ओके, तो इसमें 62 है जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ शेयर फॉरफिट की एंट्री करनी है, रेशियो की एंट्री करनी है और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है, वो तीन एंट्री करनी है हमको। ओके, तो ध्यान से देखना और इसको बड़े गौर से एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें तुमको मैं बताऊंगा जो ऊपर तुम्हें शायद समझ ना आई हो, वो अभी मैं तुम्हें यहाँ समझा दूंगा। तो पहले मैं इसका वो प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके बाद ये एंट्री हम लोग करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर हम लोग। मैक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 500 शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी एक शेयर है कोई जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। अब ये पैसा मांगा कैसे रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 500 शेयर यानी एक बंदा होगा कोई, लेट से मिस्टर एक्स, उसके पास 500 शेयर थे, और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर। तो फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की, एक तो ये नहीं दी इस बंदे ने, और एक फाइनल कॉल थी तुम्हारी 25 की। तो दो चीज का पैसा नहीं दिया, मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ। तो इस पर्सन ने एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी इसके शेयर हमने यहाँ पर फॉरफिट कर लिए थे। तो कितना पैसा दे चुका होगा ये, तो 100 में से, ये पार वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रीमियम नहीं है। ओके, तो 100 में से मान के चलो इसने हमको कितने नहीं दिए, 45 नहीं दिए, तो 65 दे चुका होगा। खैर हमें उसको कोई मतलब नहीं है, डन। बाकी इतना मैं चलो लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी ये टोटल मिला के 65 दे चुका होगा हमें, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का मिलाकर। तो हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने के बाद क्या है, तो शेयर को हमने रीइश्यू कर दिया है। तो मैं यहाँ लाइन लिखूंगा, ये जिस तरीके से मैं चार्ट बना रहा हूँ तुम सबको क्वेश्चन करने से पहले ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 250 शेयर्स रीइश्यूड, कितने पर इशू किए हैं, एट एट ₹50, 50 रुपए के हिसाब से हमने इशू किए हैं, एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पर दो वर्ड याद रखना, देखो ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो लाइन है पूरी, ये पूरी लाइन हमें हेल्प करेगी इसकी रीइश्यू की एंट्री करने के लिए। इसी के हेल्प से रीइश्यू एंट्री होगी हमारी, रीइश्यू वाली एंट्री होगी इस पूरी लाइन, इसी लाइन के हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो एट के आगे कुछ अमाउंट लिखी है और एक एज के आगे कुछ लिखा हुआ है, मैंने ऊपर लिखाया था ना, ये देखो एट और एज। ओके, तो ये यहाँ फिल होंगी और रीइश्यू की एंट्री। अब मैं करता हूँ उसकी फॉरफिट की एंट्री, सबसे पहले हम करते हैं। तो पहले एंट्री करेंगे फॉरफिट की। फॉरफिट की एंट्री हमारी क्या थी, एक बार फटाफट देखते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर फॉरफिट क्रेडिट और कॉल्स इन एरियर क्रेडिट। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रीमियम है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम ही नहीं है। तो एंट्री करते हैं फटाफट। तो एंट्री होगी इसकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके,
टू, नीचे आएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, और यहाँ पर आएगा हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट। ओके, चलो फिल करते हैं। तो क्या बताया था मैंने, शेयर कैपिटल में यहाँ पर क्या आएगा, शेयर कैपिटल में लेंगे हम लोग कॉल्ड अप फेस वैल्यू, यहाँ पर लिख रखा है ना मैंने, यहाँ पर लेंगे हम लोग कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू का कितना पैसा हम कॉल कर चुके हैं। तो देखो इसका शेयर हम कहाँ फॉरफिट कर रहे हैं, इस बंदे का शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं एकदम एंड में फॉरफिट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे बताओ इस एंड तक हम फेस वैल्यू का इस 100 रुपए का कितना पैसा कॉल कर चुके हैं, तो पूरा ही कॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा 100। डन, तो कर लो। अब नंबर हमने कितने फॉरफिट किया, 500, तो 500 शेयर पे 100, इसके हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना बनेगा हमारा, ये आ जाएगा 50,000। ओके, अब आते हैं कॉल सीन एरिया। ठीक है, देखो कॉल तो हमने इससे कितना पैसा किया ये समझ आया, 100, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जाकर हम इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, पूरे लास्ट में फॉरफिट कर रहे हैं, इट मींस हम सारा पैसा कॉल कर चुके हैं फेस वैल्यू का, इसलिए पूरा 100 यहाँ आ गई, पूरी फेस वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब देखें, अब सेकंड नंबर पर फिल करेंगे कॉल्स इन एरियर की 100 में से इसने कितना पैसा नहीं दिया, इस पांच, इसे समझ लो 50,000 में से कितना पैसा नहीं दिया, वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 500 शेयर पे 20 के हिसाब से यहाँ पैसा नहीं दिया, जो कि कितना बनता है, 5 दूनी 10, यानी 10,000 रुपए तो यहाँ नहीं दिए इसने। ठीक है, और यहाँ कितना नहीं दिया, 12,500 यहाँ नहीं दिए इसने हमको। तो टोटल पैसा इसका कितना होगा कॉल्स इन एरियर में, 10, और ये 22,500 रुपए इसने हमको पे नहीं किए। ठीक है, तो फिर बाकी 50,000 हमने कॉल किए, 50,000 में से 22,500 इसने हमको नहीं दिए, तो कितना पैसा ये हमको दे चुका होगा, तो हम इसको माइनस करके निकाल लेंगे, तो ये अमाउंट बनेगी आपकी 27,500 रुपए। इट मीन 27,500 रुपए ये हमको दे चुका होगा, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला। ठीक है, तो ये होगी हमारी फॉरफिट की एंट्री। देखो, फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि ये 27,000 जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा ही बैलेंसिंग फिगर से निकालो, तुम चाहो तो उसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। मैंने क्या बताया था कि हम लोग कितना पैसा फॉरफिट करेंगे उतना उसका, तो मैंने बताया था जितना पैसा वो हमको दे चुका होगा फेस वैल्यू का, उतना ही फॉरफिट करेंगे। तो ये हमें फेस वैल्यू का कितना पैसा दे चुका है, 65 रुपीज। बेशक ना तुम यहाँ डायरेक्टली 65 लिख के देख लो, 65 मल्टीप्लाई बाई 500 करके देखो, 65 रुपीज हमने फॉरफिट किए हैं 500 शेयर के हिसाब से। और ये थोड़ा गलत हो रहा है कि मैंने कैलकुलेशन ऊपर गलत कर दी क्या यहाँ पर, तो अच्छा सॉरी, ये 55 बनेगा ना, यहाँ 55 होगा। ओके, 100 माइनस 45 करेंगे, 55 बचेगा, तो यहाँ हमने 55 रुपीज इसके फॉरफिट किए होंगे। ओके, अब करके देख लो, 55 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 27,500 ही आएगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकल गया। अब बैलेंसिंग फिगर से निकालने के बाद तुम्हें ये जो रेट है ना, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली लिख दी है, अगर तुम्हारा दिमाग चल जाए तो डायरेक्टली लिख देना, अगर ना चल पाए तो इसे डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे इस रेट को, इस रेट को निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, कैसे, जो भी पैसा आपने फॉरफिट किया है ना, ये पैसा फॉरफिट किया ना 27,000, यानी टोटल 500 शेयर को फॉरफिट करके आपने 27,500 रुपए कमाए हैं। तो एक शेयर पे कितना कमाया होगा, तो उसे हम 500 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 55 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्रेडिट वाली रेट हमारी निकलती है, यहाँ वाली। मैं इसको वहीं लिख देता हूँ, कैसे निकलेगा ये, इस टाइप से निकलेगा। ओके, शेयर फॉरफिट की अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ये फॉरफिट की एंट्री हो गई। इसकी नरेशन लिख देना, बीइंग बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अब करते हैं रीशू, इसमें बोला रीशू भी करने हैं, रीशू की एंट्री होगी पूरी इस लाइन से, तो ध्यान से पढ़ेंगे सेकंड लाइन। रीशू के टाइम पे मैंने बोला था ऊपर आएगा बैंक, क्योंकि पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, और नीचे आएगा हमारा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर ऊपर कमी आएगी तो शेयर फॉरफिट, नीचे कमी आएगी तो शेयर सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, अभी क्वेश्चन पहले ना इसके बारे में ना थोड़ा सा मैं तुम्हें और समझा देता हूँ एक बार, ये 55 रुपीज का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। देखो, हमने टोटल शेयर फॉरफिट करके कितना पैसा कमाया, 27,000, ये टोटल हमने कमाया 500 शेयर पे। तो मैंने एक शेयर पे कितना कमाया ये बताओ, तो एक शेयर पे हमने कैसे निकाला, 500 शेयर पे इतना है। ठीक है, तो एक शेयर पे निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको 500 से
डिवाइड कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ करके अभी देखा था, तो ये 55 आ गया। इट मीन्स मैंने एक शेयर पे पर शेयर पे 55 रुपीज कमाए हैं इस कंपनी वाले ने इस शेयर को फॉरफिट करके। यानी ये जो शेयर मैंने फॉरफिट किए हैं इस पे मेरे को 55 रुपए की कमाई ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्वेश्चन ना एमसीक्यू ये आ सकता है कि बताइए कि जब ये 500 शेयर को दोबारा रीइश्यू किया जाएगा, कौन से शेयर को, ये जो फॉरफिट किए हैं, जब इनको दोबारा से री इशू किया जाएगा, तो बताओ हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट परमिट कर सकते हैं? मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। तो मुझे बताओ इस शेयर को तुम मैक्सिमम कितने रुपए के डिस्काउंट पे इशू कर चुके हो, कर सकते हो? इस 500 शेयर पर, फिर से बता रहा हूँ, इस 500 शेयर पर ऑलरेडी तुम लोग 55 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अर्न कर चुके हो। 55 रुपीज तुम्हारी जेब में पहले से आ गए, यहाँ देखो। ठीक है, तो मुझे बताओ ये डिस्काउंट, जब इस शेयर इशू करोगे तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दोगे? तो आंसर आंसर है यही, जितना हम पैसा इस पे जब्त कर चुके हैं ना, जितना पैसा ऑलरेडी हमारी जेब में पहले ही आ चुका है, हम उतना ही डिस्काउंट देंगे मैक्स, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। इट मीन्स जब मैं इस शेयर को दोबारा जब रीइश्यू करूंगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट को मैं 55 रुपए का ही दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। ये एक नंबर के एमसीक्यू के लिए जरूरी है। क्या, तो ध्यान रखना। यार हम लोग यहाँ पर करते हैं फॉरफिट, सॉरी, रीशू की एंट्री। रीशू की एंट्री कैसे फिल करते हैं इसको, मैंने बताया था कि जो बैंक में क्या आएगा, जो एड के आगे लिखा होगा, तो एड के आगे क्या लिखा हुआ है, 50, तो 50 यहाँ लिखाएंगे। और यहाँ पर आएगा जो एज के आगे लिखा होगा शेयर कैपिटल में, तो एज के आगे क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फुल फेस वैल्यू, फुल फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो यहाँ आएगा 100। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इस शेयर को रीशू किया, अच्छा रीशू कितने किए हमने शेयर में, लिख दे रहा हूँ, पूरे 500 नहीं, सिर्फ 250 किए हैं। ऊपर हालांकि लिख रखा है मैंने, फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने जब इन 250 शेयर को इशू किया, तो इस मैंने शेयर तो 100 रुपए के दिया सामने वाले बंदे को, लेकिन पैसे उससे 50 रुपए लिए। यानी आपने इस केस में कितना डिस्काउंट दिया उस पर्सन को? सामान आपने 100 का दिया है, शेयर आपने उसको 100 का दिया है आपने उसको, और पैसे आपने 50 लिए हैं। तो आपने जो डिस्काउंट दिया मैक्सिमम वो है 50 रुपीज का डिस्काउंट आपने मैक्सिमम उसे दिया है। और वैसे भी हम लोग कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे, 55 रुपीज का डिस्काउंट मैक्स दे सकते थे, तो ये हमारी लिमिट के अंदर है। ठीक है, तो इससे वेरीफाई होगी ये चीज कि हम इस 55 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। डन। अब ये मेन चीज आती है कि सर ये जो डिस्काउंट दिया ये तो हमारा लॉस हो गया, इस लॉस की भरपाई कहाँ से करेंगे? तो ये हमारा लॉस, देखो बिल्कुल सही बात है कि लॉस तो हुआ है, डिस्काउंट दिया है, बट ये लॉस हमारा कट ऑफ हो जाएगा किससे, इस शेयर फॉरफिट के पैसे से जो हमने जब्त किया था। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शेयर, ऊपर कमी आती है, मैंने बोला था ना शेयर फॉरफिट अकाउंट आ जाएगा, बस फिल कर देना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 250 को इससे, 25 को इससे। अब इसको फटाफट से फिल करते हैं एंट्री को। तो जब मैं इसको करूंगा ये आएगा हमारा 25,000, और ये आएगा हमारा 12,500, ये भी आएगा 12,500। तो ये होगी नरेशन लिख देंगे, बीइंग 250 शेयर री इशूड। रेट भी लिखना चाहते हो लिख देना। ठीक है, एट ₹50 एज फुल्ली पेड अप, जो भी है पूरा मतलब चेप सकते हो। तीसरी मैंने क्या बोला था, जब ये एंट्री होगी इसके साथ एक दूसरी एंट्री हमको करनी ही पड़ेगी, बेशक क्वेश्चन बोले ना बोले। वो कौन सी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर फॉरफिट होगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट होगा डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका, कैसे निकलती है अमाउंट, तो नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर, तो कितने नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर है, 250 नंबर, 250 शेयर हमने रीइश्यू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट। तो देखना जब फॉरफिट किया था हमने रेट क्या लिख ली थी हमारी, क्रेडिट वाली रेट मतलब पर शेयर हमने कितना कमाया, 55, ये रही। ठीक है, तो ये आ गई 55, माइनस में डेबिट वाला बैलेंस। डेबिट वाला बैलेंस यानी रीइश्यू करते टाइम क्या ये जो पैसा हमने कमाया था इसमें से कुछ यूज हो गया, हाँ, तो कितना पैसा यूज हो गया, 12,500 रुपये यूज हो गए, तो हम अमाउंट यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसको अगर मैं जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना निकलेगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 55, तो ये आएगा हमारा 13,750 माइनस 12,500, तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 12,500, तो ये बनेगा हमारा 1,250 रुपये। चेक कर लो बेशक आंसर, 1,250 रुपये हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे।
तो ये होती है हमारी फॉरफिट की एंट्री। अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार इसको देखो एक बार, ठीक है। चलो मैं एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ तुमको इसका ही। मैं रैंडमली ले रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। अरे ये क्वेश्चन सिमिलर है एकदम। 65, क्वेश्चन नंबर 65 लेते हैं एक बार। तो पी 65, पी 65 में देखते हैं, पहले तो वही फॉर्मेट बनाएंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है सनशाइन इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर। इस इंडस्ट्री ने 20,000 शेयर इशू किए थे, इशू किए थे, ठीक है, ऑफ 100 ईच। चलो तो ये मेरे को फेस वैल्यू मिल गई, 100 रुपए का एक शेयर है भाई, ठीक है। ईच पेबल 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 25 एप्लीकेशन, 25 पर शेयर, यानी 25 मिले हैं एप्लीकेशन पे, 25 मिले हैं अलॉटमेंट पे, और बाकी बचा 50 रुपया भी दो बार में बराबर बराबर मिला है। 25 की सारी कॉल हो। चलो मैं पहली कट लगा दे रहा हूँ। कंपनी ने अभी तक ये यहाँ तक ये तो कॉल की ही नहीं है, तो कॉल कहाँ तक हुई है, सिर्फ यहाँ तक कॉल हुई है, यानी 75 रुपीज की कॉल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन, सारा पैसा मिल गया बस इसको छोड़कर, किसको, द अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑफ 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी। तो भाई मोदी जी ने कुछ शेयर रखे थे, कितने शेयर थे, मान ये दे रखा मोदी जी, मैं लिख रहा हूँ, टोटल 400 शेयर अडानी कंपनी के। तो 400 शेयर थे मोदी जी के पास, भाई इन्होंने नहीं दिया, ये वाला पैसा नहीं दिया। डायरेक्टर फॉरफिटेड दी शेयर, भाई लो भाई, कोई मौका नहीं दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया इन शेयर को तुरंत जब्त करो, ये सिंबल लगाता हूँ फॉरफिट के लिए, यहीं पे ही जब्त कर दिया, कोई सेकंड चांस नहीं। forfeited these shares and reissued them at the rate 75 per share। और कह रहा है कितने रुपए में इशू कर दिया, 75 पर शेयर पेड अप फॉर अ सम ऑफ 28,000 रुपीज। ध्यान से लिख दे रहा हूँ, इसमें बताया नहीं है कितने शेयर हमने रीइशू किए हैं, तो हम मान के चलेंगे कि टोटल जितने शेयर है सारे ही रीइशू हो गए। तो मैं लाइन लिख रहा हूँ ध्यान से यहाँ पर कि 400 शेयर जो है हमने वो रीइशू किए हैं, ठीक है। फोर कितने रुपए में, इस क्वेश्चन में फोर लास्ट में दे रखा, मैं पहले लिख रहा हूँ उसको, कितने रुपए में इशू किया हमने, 28,500 में, तो ये तो बैंक में जाएगा हमारा। कितने रुपए आए हैं, एज कितना पेड अप, 75 पेड अप, 75 पेड अप, यानी हमने उसको शेयर कितने का दिया है, हमने उस बंदे को शेयर दिया सिर्फ 75 रुपए का शेयर दिया, अभी 25 रुपए का शेयर अभी हमने उसको ट्रांसफर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि वो 25 रुपए हम इससे बाद में मंगाएंगे ना, जब हम ये वाली कॉल करेंगे, इसलिए इसलिए हमने पूरा 100 का शेयर उसको नहीं दिया, फुल्ली पेड अप वाला शेयर नहीं दिया। 75 हमने कॉल किया है, 75 का शेयर हमने उसको दे दिया है, बाकी 25 हमने बोला उससे कि भाई जब हम कॉल करेंगे तब दे दियो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सेट। अब इसको फटाफट से करते हैं इसकी एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री मैं थोड़ा इस बार स्पीड में करूंगा अगेन, तो वही शेयर कैपिटल होगा डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर, और यहाँ आ जाएगा हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो फिल करते हैं, मैंने बताया था यहाँ कितना पैसा आएगा, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, तो बताओ जहां पर हम फॉरफिट कर रहे हैं वहां तक हम फेस वैल्यू का कितना पैसा कॉल कर चुके हैं, 25 टोटल 75 रुपए कॉल कर चुके हैं, बाकी 25 तो अभी हमने कॉल ही नहीं किया, तो यहाँ सिर्फ 75 आएगा क्योंकि 75 ये कॉल किया है। अब कर लो मल्टीप्लाई, 400 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका बन जाएगा 30,000 रुपए, मैं लिख दे रहा हूँ मैं 30,000। अब इस 30,000 में से इसने कितना पैसा नहीं दिया हम यहाँ निकाल लेते हैं, 400 शेयर पे 25 के हिसाब से इसने नहीं दिया, 400 शेयर पे 25 के हिसाब से जो पैसा बनेगा वो बनेगा आपका 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए इसने नहीं दिए थे इस 30 में से, तो 10,000 यहाँ आ जाएगा, बाकी 20,000 यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। चलो मैं लगे हाथ तो रेट भी निकाल लेता हूँ, रेट कैसे निकलती थी, टोटल पैसा जो आपने फॉरफिट किया है वो, यानी 20,000, टोटल आपने 20,000 रुपए कमाए हैं कितने शेयर पे, 400 शेयर फॉरफिट करके, तो एक शेयर पे कितना हो जाएगा, कट करूंगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। बाकी लॉजिक भी देखो,
फेस वैल्यू का कितना पैसा ये पे कर चुका है, सिर्फ 50 ही तो पे कर चुका है, तो वही तो हम फॉरफिट करेंगे। देखो वही आया 50। क्या, तो चाहे किधर से भी किसी भी तरीके से सोचो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये होगी हमारी पहली एंट्री। सेकंड एंट्री करते हैं हम रेशो की। रेशो की एंट्री हमारी होती थी जिसमें हम करते थे बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, ठीक है। नीचे लिख दे रहा हूं मैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था क्या, बैंक में कौन सी अमाउंट आएगी, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ नोट्स। बैंक में अमाउंट आएगी एट के आगे जो लिखा होगा या फोर के आगे जो लिखा होगा, ये नोट करना, जो नोट्स में मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो रेशियो वाली लाइन पढ़ते हैं हम लोग, ये रही हमारी रेशियो वाली लाइन। तो फोर के आगे क्या कौन सी अमाउंट लिखी है, 28,500, तो ये बैंक में आएगा। सीधा इस बार अमाउंट दे दी 28,500 में, ठीक है। और शेयर कैपिटल एस के आगे जो अमाउंट लिखी होती है वो शेयर कैपिटल में, तो शेयर हमने दिया उसको 75 रुपए का, इधर मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 400 से, क्योंकि टोटल 4 पूरे 400 के 400 शेयर हम इशू कर रहे हैं। तो 75 इंटू में जब 400 करोगे तो पूरा हमारा ये आएगा यहाँ पर 30,000। यानी हमने उसे 30,000 रुपए के शेयर बेचा है एक तरीके से, कितने रुपए में, 28,500 में। यानी हमने डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट दे दिया उसको हमने, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर, यहाँ मैं रेड कलर से लिख देता हूँ 1,500 रुपए का, ठीक है। और ऊपर कमी यानी, और ये डिस्काउंट कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, वो शेयर फॉरफिट का पैसा जो हमने जब्त किया था ऊपर, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट। फॉरफिट अकाउंट, अगर तुमको ये स्लो लग रहा हो, जिस बच्चे को ये स्लो लग रहा हो कि आप काफी स्लो पढ़ा रहे हो, तो एक बार दोबारा से ना इसको, मतलब तुम लोग इसको 2x की स्पीड पे दे सकते हो, 2x पे मत देखना क्योंकि ज्यादा ही हो जाएगा, 1x पे तुम देख सकते हो उसको, ठीक है। और जिसको ये स्लो देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चों के पहले थोड़े कॉन्सेप्ट हिले हुए थे, इस वजह से थोड़ा स्लो करा रहा हूँ। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम जितनी स्पीड से करना चाहो, जितनी स्पीड से तुम लोग इसको कंज्यूम करना चाहो कर सकते हो, ओके। ये होगी हमारी सेकंड एंट्री। अब सेकंड एंट्री हुई है, थर्ड एंट्री हमको करनी पड़ेगी मैंडेटरी, वो है हमारी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉरफिट डेबिट टू, नीचे आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व सीआर। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ रेशोड शेयर जो कि है 400, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ रेशोड शेयर थे 400 इंटू में शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट 50, ठीक है। माइनस में डेबिट वाला बैलेंस कितना, 1,500, कर लो। तो 4 पंजे 20, 2,000 माइनस 1,500, तो भाई 500 रुपए बच गए। और जो 500 रुपए बच गए जेब में, वो हमने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिए, खत्म। तो ये हो गया हमारा 65 वाला। ऐसे ही ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तुमको, सारे ही ऑलमोस्ट तुमको एकदम सिमिलर मिलेंगे। ये तो एक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इन वाले क्वेश्चंस में ना देखो प्रीमियम नहीं था बिल्कुल भी, ये पार वाले शेयर थे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तो सीखा ही नहीं, हमारी किसी भी एंट्री में, फॉरफिट की एंट्री में ये नहीं आया सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो अब एक ऐसा करते हैं, प्रीमियम वाले क्वेश्चन लेते हैं और उनको फॉरफिट करते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी तुम समझ पाओ। तो मैं अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर लेता हूँ, अगर मैं रैंडमली सिलेक्ट करना 83 ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर P83, पेज नंबर आपका 8.133, 8.133। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन पहले सबसे पहला काम चार्ट बनाएंगे। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 100 शेयर ऑफ 10 ईच, जिसमें से 8 कॉल्ड अप कर चुके हैं, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। चलो क्लियर करता हूँ। 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से हम 8 कॉल कर चुके हैं फेस वैल्यू का, और ये शेयर हमने 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया था। तो सिंपल, 10 का शेयर था, 2 के प्रीमियम पे हमने इशू किया, यानी 12 में इशू किया होगा, डन। और कह रहा है ना, वो जो 8 लिखा हुआ है ना, वो 10 के आगे लिखा हुआ है, इट मीन इस फेस वैल्यू का हम 8 रुपए कॉल कर चुके हैं, फेस वैल्यू का पूरा 8 रुपए कॉल कर चुके हैं, बाकी कॉल नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ने फॉरफिट किया 100 शेयर जो कि राहुल के पास थे। तो राहुल एक बंदा है कोई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल, जिसके पास 100 शेयर थे। देखते हैं क्या क्या पेन एप्लीकेशन 5। वो बंदा देखो, हमने 8 कॉल किए, इस 8 में से एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है 5 रुपए, प्रीमियम हमने उसका ना, उतना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ये वाला, इस अलॉटमेंट में 2 प्रीमियम भी था, ठीक है। ये पैसा नहीं दिया उसने, इसलिए हमने इसके शेयर फॉरफिट करेंगे। अब तुम सोच रहे होगे सर ये कैसे, हमने तो कॉल ही 8 किए थे,
ये तो 10 हो रहे हैं मिलाकर। अरे भाई 2 प्रीमियम का हो गया ना। तो यहाँ पर जो इसने 8 लिखा था वो फेस वैल्यू का बताया था। ठीक है, 2 रुपए मान के चलो, इसमें प्रीमियम के भी इसने कॉल कर चुका है, ये वाला पैसा भी यहाँ कॉल हो चुका है। ठीक है बस। शेयर, शेयर तुमने ये फॉरफिट कर लिया, मतलब हमने तुरंत ही इसके शेयर फॉरफिट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अगर आउट ऑफ दिस 70 शेयर इशू कर दिया, तो 70 शेयर्स रीइश्यूड, सेम तरीके से लिखूंगा। तो संजय एट 4 सॉरी 4 के आगे जो लिखा बैंक में जाएगा 4 रुपीज 7 एज 8, एज के आगे जो लिखा होगा शेयर कैपिटल में एज 8 कॉल्ड अप। तो मेरे को देख के समझ में आ गया कि मैंने उसे शेयर 8 रुपए का दिया है, पैसा मुझे बैंक में 7 मिला है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट आएगा। गिव द नेसेसरी एंट्री, बस बस हमें एंट्री इसके पास करनी है। एकदम बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज समझा दूंगा। तो पहले तुम्हें एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखो हमने फेस वैल्यू का सिर्फ 8 रुपए कॉल किया, इट मीन्स फेस वैल्यू का जो 2 रुपए थे, ये जो 2 रुपए थे वो अभी तक हमने कॉल नहीं किए हैं, तो इससे हमें इस 2 रुपए से लेना देना नहीं है। सिर्फ 8 रुपए कॉल किए हैं, तो एंट्री करता हूँ, फर्स्ट एंट्री। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये कॉल सीनियर भी पहले ही निकाल लिया करो। ये तो इसने 100 शेयर पे 500 रुपए के हिसाब से यहाँ पैसे नहीं दिए, तो कितने बनते हैं हमारे? 100 × 5, 500 रुपए नहीं दिए इसने। नीचे लिखता हूँ 500, और इस 500 में 200 रुपए किस चीज के हैं? प्रीमियम के हैं, यानी 300 रुपए इसने फेस वैल्यू के नहीं दिए और 200 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। ठीक है, टोटल 500 रुपए नहीं दिए इसने। इस 500 में से 300 रुपए हो गए आपके फेस वैल्यू के और 200 रुपए हो गए आपके प्रीमियम के। तो सेम मैंने उसी तरीके से यहाँ लिख दिया अमाउंट के फॉर्मेट में। अब आते हैं एंट्री करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट, कितने अमाउंट से? कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, तो जहां पर हम फॉरफिट कर रहे हैं शेयर, हमने फॉरफिट किया यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, एक तरीके से यहाँ फॉरफिट कर रहे हैं। यहाँ तक हम फेस वैल्यू का कितना पैसा कॉल कर चुके हैं? सिर्फ 8, तो यहाँ आएगा 8। डन। इस क्वेश्चन में अच्छा नीचे पहले वो 2 चीजें लिख ही लेते हैं हम लोग। नीचे तो आएगा वही 2 चीजें, एक तो आएगा कॉल सीनियर और एक आएगा आपका शेयर फॉरफिट। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? तो यस, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। अब क्यों आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझना जरूरी है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए आएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। तो भाई नहीं, बेशक सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन हो, अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम तुमको दे दिया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में लफड़े नहीं किए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री में सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसने ना दिया हो, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम पे उसने लफड़ा किया हो। तो इस केस पर उसने दिक्कत करी अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम था, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम में भी दिक्कत की है इसने, इसलिए एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, ये प्रीमियम यहाँ ना होकर यहाँ होता, ठीक है, और यहाँ सारा का सारा फेस वैल्यू ही होता, प्रीमियम होता ही नहीं, तो फिर एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो ये सारा दे चुका है। ठीक है, ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर कर लो, बार बार इसको रिपीट करके देख लो बैक कर करके। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे। अब मल्टीप्लाई कर लो, 100 शेयर इंटू 8, 800 शेयर। टोटल पैसा कितना नहीं दिया इसने हमको? टोटल 500। मैंने बताया था यहाँ पर टोटल लेना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो टोटल 500 रुपए नहीं दिए इसने। ठीक है, ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा नहीं दिया? 200, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो 200 प्रीमियम का, तो ऊपर 1000 हो रहे हैं, नीचे 500 थे, हमने कितना फॉरफिट किया? 500 फॉरफिट किया। ठीक है, बाकी तुम लॉजिकली भी बेशक देख सोच लो, फॉरफिट हम कितना करते हैं? जितना पैसा वो फेस वैल्यू का हमको दे चुका होता है, तो फेस वैल्यू का वो कितना पैसा हमको दे चुका है? तुम ही देख लो, 5 रुपए तो दे चुका है, तो वही 5 यहाँ आएगा। रेट निकाल लो, 500 शेयर, 500 रुपए कमाए हैं 100 शेयर पे, तो 1 शेयर पे कितना कमाया? 5। ये आ गई हमारी शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट। अब करते हैं रीइशू। रीइशू की एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक में कितना आएगा? जो मैंने बताया था 4 के आगे लिखा होता है, 4 के आगे लिखा हुआ है 7, तो ये 7 तो आएगा यहाँ, और एस के आगे लिखा होता है जो, वो आएगा यहाँ। यानी 8 रुपए का शेयर 7 में बेचा है, तो 1 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो जाएगा आपका शेयर फॉरफिट से एडजस्ट होगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा वो डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट फिल कर लो, कितने शेयर हमने रीशू किए हैं? रीशू किए हैं सिर्फ 70, तो ये एंट्री सिर्फ 70 से होगी, 100 से मत कर देना भाई।
ये एंट्री होगी 70 से, तो 70 इंटू 7, तो 490, 70, और ये हो जाएगा 560। चलो, ये होगी। अब क्योंकि रीशू की एंट्री होगी तो एक कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी पड़ेगी हमको, थर्ड एंट्री। वो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफिट अकाउंट, डेबिट टू, नीचे क्या आएगा हमारा, कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला क्या था इसका, नंबर ऑफ रीशूड शेयर 70 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट वाली रेट, एंट्री नंबर 1 से ये रही 5, माइनस में डेबिट वाला बैलेंस ये रहा 70, तो 7 पंजे 35, 350 माइनस 70, तो इसमें से कर देंगे 280 बचेगा, 280, 280, आंसर चेक कर लो, यही आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ना नीचे, ये वाली, ये तुम वर्किंग में दिखा के आओगे भाई, ये जो है वर्किंग नोट में दिखा के आनी है, ध्यान रखना इस चीज का, वर्किंग नोट। तो ये था हमारा प्रीमियम वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराता हूँ तुम्हें प्रीमियम की फॉरफिट की एंट्री का। तो अब ना एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन है, इसके अंदर हम शेयर को इशू से लेकर उसको फॉरफिट और रीइशू तक की एंट्री करेंगे, यानी एकदम एंड तक, पहले इशू की एंट्री, फिर फॉरफिट एंड फिर रीइशू, पूरी सारी एंट्री करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 93, P93 पे आ जाओ सभी, P93 फुल क्वेश्चन एकदम, एग्जाम जैसे 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 एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है एकदम, ओके। क्या बोला गया है, तो इसको पहले वाले अभी जो चीजें समझ नहीं आई है ना, ये फॉरफिट की एंट्रीज वगैरह, तो एक बार 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 इसको देख लो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि तभी कर पाओगे एडवांस क्वेश्चन तुम। बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ था नहीं, इजी है। आगे बढ़ते हैं चलो। 93 में कह रहा है, सुकन्या लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर इशूइंग इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो भाई 10 का एक शेयर है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ फटाफट से यहाँ, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, ये इशू किया है। द शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20, इसको हमने 20 रुपीज के प्रीमियम पे किया इशू, मैंने बताया था प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, तो इसका प्रीमियम मैंने 30 रुपए में इशू किया टोटल। अब ये पैसा कैसा मंगा रहे हैं, 14 रुपए तो मंगा रहे हैं एप्लीकेशन पे, जिसमें इस 14 में 10 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम का है। फिर 8 रुपए मंगा रहे हैं हम अलॉटमेंट पे, जिसमें प्रीमियम का 5 रुपए है। और फिर कुछ पैसा मंगा रहे हैं हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 रुपए का, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम का है। इस तरीके से 30 रुपए हमारे हुए, 8 और 8 16, और 14 कितने हो गए, 30 रुपए। तो यानी तीनों कॉल में एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट तक पूरे में ही प्रीमियम है, ओके। तो इसने 1 लाख शेयर इशू किए थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब अगली लाइन में बोला है, एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर वर रिसीव्ड, लो, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, यानी सारी एंट्री अब हमारी 1 लाख से नहीं, 96,000 शेयर से होगी, 4,000 शेयर नहीं बिके, कोई बात। अब कह रहा है, रोहित एक शेयर होल्डर, तो कहानी में आ गया सबसे पहले तो रोहित, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर। एक शेयर होल्डर था जिसके पास थे 7,000 शेयर, कितने शेयर थे, 7,000, होल्डिंग 7,000 शेयर, फेल टू पे बोथ कॉल्स, ठीक है, ये दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया, ओके। बोथ कॉल्स का मतलब है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तुम सोचोगे एक ही कॉल, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या कि यहाँ पर ना ये जो पैसा है ना, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों यहीं पे है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों यहीं पे है, यानी ये जो है ये फर्स्ट कॉल है, ये आपकी फर्स्ट कॉल है, और ये आपकी सेकंड कॉल है, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा इसने इकट्ठा लिया है इस वाले केस में, कोई बात नहीं। तो इसने बोला है कि ये जो रोहित है, ये दोनों कॉल्स नहीं दे पाया, दोनों कॉल्स का मतलब है कि वो जो है, वो ये वाला पैसा भी नहीं दे पाया यहाँ पर, फर्स्ट कॉल का भी, और ना ही इस कॉल का। अमाउंट भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो 7 को 8 से करेंगे तो 7 8 56, तो 56,000 रुपये बनते हैं इसके टोटल, जिसमें से इस 56 में से अगर मैं बात करूं प्रीमियम कितना होगा, तो 7 पंजे 35, 35,000 होगा हमारा प्रीमियम का, वो भी मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, 56 में से 35 प्रीमियम है। प्रीमियम को मैं अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉरफिट की एंट्री में काम आएगा ना हमको ये, इस वजह से। नेक्स्ट, 7 8 सेम यहाँ पर रहेगा ये हमारा, तो इसको मैं फटाफट से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V।
ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों का अमाउंट डन। तो इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई। आगे नाम का दूसरा बंदा भी है, तो इसके अंदर दो लोग हैं बेसिकली, एक आता है नमित। तो चलो नमित की कहानी भी करते हैं शुरू यहाँ पर। तो ये है नमित। तो नमित का मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, नमित। नमित नमित के पास थे 5,000 शेयर एंड ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल। इसने बस ये फाइनल कॉल नहीं दी है। ठीक है, फॉरफिटेड दोनों के शेयर। अच्छा, इसका अमाउंट भी निकाल ले रहा हूँ। 5 8 5 40। इसने टोटल हमको 40,000 रुपए नहीं दिए होंगे। इस 40 में से अगर मैं बात करूँ कि एसपीआर का कितना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना होगा, वो मैं अलग लिख लेता हूँ। 5 5 25, 25,000 इसका होगा। 25 कैसे निकला, 5,000 शेयर पे 5 के हिसाब से हो गया ना प्रीमियम 25, और टोटल 8 के हिसाब से 40 हो गया। तो इसने दिया, और फिर कंपनी ने, बोर्ड ने डिसाइड किया कि इनके शेयर ना इमीडिएटली हम यहाँ कर लेंगे फॉरबिट, इसका भी यहाँ पर और इसका भी यहाँ पर। शेयर 8,000 शेयर हमने इशू कर दिए। रीशू हमने किया 8,000। टोटल फॉरफिट कितने किए, 7 और 5 12 फॉरफिट हो चुके हैं। इसमें से हम रीशू कर रहे हैं 8,000। 8,000 शेयर्स रीशूड। रोहित, अब इस 8,000 में किसके हैं, किसके कितने शेयर है, ये भी हमको जो क्वेश्चन है क्लियर कर देगा। क्योंकि ये क्लियर नहीं करेगा ना, तो हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री ठीक से नहीं कर पाएंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसने क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि इस 8,000 में ना भाई, इस 8,000 में टोटल किसके हैं। मैं शॉर्ट में इसको ऐसे लिखता हूँ, होल ऑफ रोहित। आर, WR का मतलब है होल ऑफ रोहित, रोहित के सारे हैं। यानी इसमें से 7,000 तो हो गए रोहित के, और बाकी फिर बचा हुआ 1,000 किसका हो गया, हो गया एन के। ओके, आगे एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। तो भाई एट के आगे वाली चीज कहाँ जाएगी हमारी, ये वाली बैंक में। और ये फुल्ली पेड का मतलब होता है फुल फेस वैल्यू, ये कहाँ जाएगी, शेयर कैपिटल में। ये हमको पता ही है। चलो, सारा क्वेश्चन एकदम पूरी तरीके से क्लियर है, ध्यान से देख लो। क्या तुम ये चार्ट ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है और फटाफट से ड्रॉ करना है इस तरीके से। पहले कितने शेयर इशू किए, कितने की फेस वैल्यू है, कितना प्रीमियम है, कैसे कैसे कॉल करी, किस बंदे ने कहाँ कहाँ लफड़ा किया, उसकी अमाउंट भी साथ के साथ निकाल लो, प्रीमियम भी अलग अलग दिखा दो इस तरीके। तो फिर कितने शेयर इशू किए, उसमें से किसके कितने शेयर हैं, और कितने में इशू किया और कितने का शेयर दिया। तो इस तरीके से ही हमेशा सारे ही तुम्हारे क्वेश्चन का जो चार्ट है इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। अब बुक को हम साइड में रख सकते हैं और अब स्टार्ट करते हैं एंट्रीज को। तो सबसे पहले हम इशू की एंट्री करते हैं। इसके अंदर हम सारी एंट्री कर रहे हैं। ओके, तो पहले करते हैं हम लोग अप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री। ये अप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है, तो करते हैं। अप्लीकेशन की एंट्री में रिसीव की एंट्री पहले होती है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखेंगे हम शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे इस बार, क्योंकि दोनों का पैसा साथ में मिल रहा है। कितना पैसा मिला भाई, टोटल 14। तो इसको हम करेंगे 14 से मल्टीप्लाई। तो 96,000 शेयर पर 14 रुपए के हिसाब से हमें पैसे मिले हैं यहाँ पर। तो कितना पैसा बनता है टोटल, ये बनेगा आपका 13,44,000। 13,44,000। अब करते हैं इसकी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होगी, इसको करेंगे रिवर्स टू, सॉरी, शेयर कैपिटल तो हमारा हो जाएगा, शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो हो जाएगा हमारा डेबिट, कितने रुपए से, वही पूरे के पूरे 14 रुपीज से। और टू, यहाँ पर कुछ पैसा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, कितना पैसा जाएगा, देखो टोटल पैसा हमको मिला है 14 के हिसाब से, जो कि बनता है 13 लाख, और ये 44,000। मैंने शायद एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी है। ठीक है, 13,44,000।
इस 14 रुपए में से ध्यान से देखो, 14 में से 10 प्रीमियम का है, यानी 4 फेस वैल्यू का है। तो जो फेस वैल्यू का है ना, केवल वही जाएगा शेयर कैपिटल में, बाकी 10 रुपए जाएंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में। और मैंने बताया था, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कि सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू की एंट्री में ही आता है, तो यहाँ नहीं दिखाना। रिसीव की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम का लेना देना नहीं है। रिसीव की एंट्री में सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं अगर आएंगी तो एक्स्ट्रा, वो है तुम्हारी कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो वही 96,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 9,60,000 रुपए तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और 96,000 मल्टीप्लाई बाई 4 के हिसाब से आपका 3,84,000 रुपए इनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो ये होगी हमारी पहली एंट्री कंप्लीट, जहां पर कोई कॉल सी नहीं था। अब आते हैं दूसरी एंट्री करते हैं, यानी फर्स्ट कॉल की थर्ड। तो अब ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल कितना पैसा मांगा हमने यहाँ पर? 8 रुपए। इस 8 में से फेस वैल्यू का कितना है? सिर्फ 3 रुपए। बाकी 5 रुपए किस चीज का है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आएगा एंट्री, मल्टीप्लाई कर लोगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 96,000 को 8 से, तो ये बनेगा आपका, हम लोग 7,68,000 मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे, 2,88,000 बनेगा, जिसमें से आपका शेयर कैपिटल का, और बाकी जो है आपका 4,80,000 जो है वो बनेगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का। ये एंट्री होगी। अब करते हैं रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, और देखते हैं क्या रिसीव में कोई दिक्कत हुई है। हाँ भाई, एक बंदे ने दिक्कत करी है, तो एंट्री में कॉल्स इन एरियर भी आएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये भी डेबिट होगा। और टू, इसको तो हम एज इट इज रिवर्स कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल को। शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 7,68,000 से। अब इस 7,68,000 में से कितना पैसे में दिक्कत हुई है? यहाँ पर दिक्कत हुई है 56,000 में से। 56,000 रुपए नहीं दिए, तो कितना पैसा मिल चुका होगा हमको? तो इस 7,68,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 56,000 रुपए, तो टोटल 7,12,000 रुपए रिसीव हो गए। आई होप ये एंट्री क्लियर है, ठीक है। फॉरफिट किया या नहीं? यहाँ फॉरफिट नहीं किया। फिर आगे बढ़े, आगे करते हैं हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल। फिर हमने करी फोर्थ एंट्री, थर्ड, ये फोर्थ थी, ये फिफ्थ एंट्री होगी, सॉरी। अब ये हमने फिफ्थ एंट्री करेंगे। अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ड्यू की एंट्री हो रही है। डेबिट टू, कुछ शेयर कैपिटल में जाएगा पैसा, क्योंकि पैसा वही 8 रुपए मंगाए हैं, जिसमें से 3 फेस वैल्यू के हैं, 5 जो है तुम्हारे वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली डिक्टो एंट्री सेम होगी भाई। ये जो अमाउंट है ना इसकी, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट होंगी। ये लो, ठीक है। तो ये ड्यू की एंट्री तो बिल्कुल एज इट इज सेम होगी, बस रिसीव की एंट्री में डिफरेंस आएगा। रिसीव की एंट्री हमारी क्या होने वाली है इस बार? 6, एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 जो हमारी होगी उसमें होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर भी यहीं पर ही आएगा। एंट्री तो मतलब सेम ही है, बस अमाउंट थोड़ी अलग होगी। और टू पेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 7,68,000। अमाउंट क्या? अमाउंट में डिफरेंस कहाँ आएगा? क्योंकि यहाँ पर ना एरिया ज्यादा है। देखो 56,000 इसने तो नहीं दिए, साथ में एक बंदा और है यहाँ पर जिसने 40 नहीं दिए, तो टोटल 56 और 40, 1,06,000 रुपए हमारे कॉल सीनियर में आएंगे। 106, 1,06,000 रुपए। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 6,62,000 आई थिंक। हाँ, 6,62,000 रुपए यहाँ बचेंगे। तो यहाँ तक तो इशू में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सारी एंट्री हो चुकी थी, फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई इनके शेयर करते हैं फॉरफिट। अब याद रखना, मैंने बताया था तुमको, हालांकि देखो इन दोनों के जो शेयर है एक ही जगह पर फॉरफिट हो रहे हैं, कब? सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद। लेकिन मैंने फिर भी बताया था फॉरफिट की एंट्री हमेशा अलग अलग करेंगे सभी लोगों की। तो आर की अलग एंट्री होगी, एन की अलग एंट्री होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? आर की एंट्री करता हूँ। याद रखने के लिए मैं यहाँ पर ना आर लिख के ऐसा गोला लगा दे रहा हूँ कि आर की एंट्री कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। आर के कितने शेयर थे? 7,000। तो ये एंट्री पूरी फॉरफिट की 7,000 से करूंगा। तो फर्स्ट एंट्री में राइट से करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको राइट से लिख रखा है। आर की एंट्री राइट से करते हैं। तो एंट्री होगी हमारी, फॉरफिट की एंट्री क्या आती है हमारी? शेयर कैपिटल होगा डेबिट,
शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। टू, नीचे दो चीज आएंगी, वही एक तो आएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, टोटल कितना पैसा नहीं दिया इसने, कॉल्स इन एरियर, और ऊपर आएगा तुम्हारा शेयर फॉरफिट जो इसने दे दिया फेस वैल्यू का अकाउंट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि देखो ये जो आर है इसने एक तो यहाँ लफड़ा किया है जहां पर प्रीमियम था, और यहाँ यहाँ पर भी लफड़ा किया, यहाँ पर भी प्रीमियम था, यानी दोनों जगह जहां इसने दिक्कत करी है वहां पर प्रीमियम था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्वेश्चन में डेबिट होगा। अब अमाउंट फिल कर देते हैं फटाफट से इसकी। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आता है कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, तो भाई क्योंकि हम फाइनल कॉल के बाद हम फॉरफिट कर रहे हैं तो फेस वैल्यू का सारा ही पैसा कॉल कर चुके हैं, यहाँ तक तो सारा ही कॉल हो चुका है। तो पूरी फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 10 रुपए। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 7,000 शेयर इंटू 10, 70,000 तो आ गए यहाँ पर। अब देखते हैं कॉल सीनियर इसने टोटल कितना पैसा नहीं दिया, तो 56 यहाँ नहीं दिया, 56 यहाँ नहीं दिया, टोटल लेना है हमको, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये होगा तुम्हारा 1,12,000 रुपए। तो ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 1,12,000 रुपए। अब देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना नहीं दिया, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 35 और 35, 70 नहीं दिया, 70 हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, ऊपर हो रहा है 70 और 70, तो 70,000 ये हो गया हमारा। वेट, मेरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक बार मेरे को चेक करने दो। नहीं, सब ठीक है। तो ऊपर हो गया 1,40,000, नीचे हो रहा है 1,12,000। तो 1,40,000 में से अगर हम लोग 1,12,000 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 28,000 रुपये। तो टोटल हमने 28,000 रुपये फॉरफिट करके कमाए। तो अब 28,000 कमाए हमने 7,000 शेयर पे, तो एक शेयर पे कितना कमाया होगा डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड? 28,000 टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट किए हैं, 7,000, तो 4 आ जाएगा। 4 रुपए कमाए हमने पर शेयर को फॉरफिट करके, क्योंकि इसने देखो ना फेस वैल्यू का 4 रुपए ही दिया होगा ऊपर। चलो, तो एक बंदे को तो हो गए फॉरफिट। अब क्या करें? अब करेंगे दूसरे को फॉरफिट। ऐसा मत करना कि पहले इसके फॉरफिट कर लिए फिर रीइश्यू कर दिए, नहीं, पहले दोनों के फॉरफिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो ना, पहले जो तुम शेयर रीइश्यू कर रहे हो उसमें कुछ आर के कुछ एन के हैं, तो पहले दोनों के फॉरफिट कर तो लो ना, तभी तो कर पाओगे दोनों के शेयर रीइश्यू। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं दूसरे बंदे के एन के, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एन के हो रहे हैं कितने शेयर, एन के पास है मेरे ख्याल से 5,000, हाँ 5,000 शेयर। तो इस एंट्री करते हैं, सेम एंट्री होगी हमारी, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बस अमाउंट अलग आएगी। इसका कलर कर दे रहा हूँ पर्पल। चलिए, तो ये हो गई हमारी इसकी फॉरफिट की एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम इसके में भी आएगा, रीजन वही है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे देखो ना, इसने कहाँ लफड़ा किया, फाइनल सेकंड कॉल पे, और सेकंड कॉल पे प्रीमियम था। तो आइए, कॉल्ड अप तो वही पूरा, क्योंकि एंड सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं तो पूरा ही पैसा हम कॉल कर चुके हैं, यानी पूरा 10 का 10, 5,000 इंटू 10, 50,000। टोटल पैसा कितना नहीं दिया इसने, तो ऊपर देख लेते हैं, टोटल 40 नहीं दिया जिसमें से 25 प्रीमियम का था। टोटल एरियर है 40, इसमें से 25 जो है वो है प्रीमियम का, तो ऊपर हो गए 75, नीचे हो रहे हैं 40, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35,000। तो एक शेयर, तो इसकी अब निकाल लेते हैं रेट। 35,000 हमने टोटल कमाए हैं, एक और टोटल शेयर है हमारे 5,000, तो एक शेयर पे कितना कमाया, 7। ये आ गई इसकी क्रेडिट वाली रेट, ठीक है। क्रेडिट वाली रेट क्या लो, या इसे ये भी कह सकते हैं कि हमने पर शेयर 7 रुपए कमाए हैं, यानी हम मैक्स 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं एन के शेयर जब इशू करेंगे तब, और जब आर के करेंगे तो हम 4 रुपए का डिस्काउंट देंगे मैक्स। तो अब दोनों के हो गए फॉरफिट। अब करते हैं रीशू, रीशू की एंट्री साथ में करनी है दोनों की, ओके, तो वो अलग अलग नहीं करनी। तो रीशू की एंट्री करते हैं फटाफट से। रीशू की एंट्री में हमारा आता था बैंक अकाउंट होता था डेबिट, नीचे आता था शेयर कैपिटल, ऊपर कमी आएगी तो वो हम एडजस्ट करेंगे, ऊपर जो भी डिस्काउंट यहाँ आएगा वो हम एडजस्ट करेंगे शेयर फॉरफिट से। फिलहाल देखते हैं किसमें कितना कितना है। तो 8 रुपए ऐड के आगे जो लिखा है बैंक में आएगा 8, फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप का मतलब फुल फेस वैल्यू यानी 10 हो जाएगा शेयर कैपिटल में। तो 8 यहाँ 10, तो डिस्काउंट कितने का हो गया भाई, 10 वाला शेयर 8 में दे रहे हो, तो 2 रुपए का हो गया आपका डिस्काउंट, जो कि हमारा एडजस्ट होगा शेयर फॉरफिट अकाउंट से। डेबिट कर देता हूँ उसको मैं यहाँ पर। अब कितने शेयर, ये एंट्री होगी जितने शेयर हम रीशू कर रहे हैं उससे, कितने शेयर रीशू कर रहे हैं, 8,000, 8,000 शेयर से मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 8,000 शेयर, कर लो मल्टीप्लाई इसको।
तो 8 को 8 से करेंगे 64,000, 16,000 और 80,000। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये रेशियो की एंट्री हो गई। अब करेंगे कैपिटल रिजर्व की एंट्री। ओके, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की एंट्री थोड़ा देखो, एंट्री तो सेम ही रहेगी। तो एंट्री होगी हमारी कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉरफिट, शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब फॉर्मूला क्या था यहाँ पर ध्यान से समझना। हमारा फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ, हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर इनटू में क्रेडिट वाली रेट, है ना, और माइनस में डेबिट वाला बैलेंस, ये होता था। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि जो हम नंबर, जो शेयर इश्यू कर रहे हैं ना, वो दो लोगों के हैं। किस किसके हैं? एक कुछ आर के हैं और कुछ एन के हैं। ठीक है, कितने आर के और एन के? ऊपर देखो लाइन में क्लियर हो गया था, यहाँ पर 7 आर के थे और एन के थे 1000। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ दोनों का, यहाँ पर मैं अलग लिख रहा हूँ, देखना। आर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर एन। आर के थे नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर 7000 और इसके थे 1000। अब इन दोनों को अलग लिखने का रीजन क्या है, क्यों हम यहाँ पर साथ में 8000 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की जो एक क्रेडिट वाली रेट है ना, शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वाली रेट, वो अलग अलग है। कैसे? देखो, आर का शेयर जो तुमने आपने फॉरफिट किया ना, उस पर आपने पर शेयर 4 रुपए ही कमाए हैं, यानी इसकी रेट है सिर्फ 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं एन के शेयर पे आपने पर शेयर कमाए हैं 7 रुपए, तो इसको करेंगे इसके क्रेडिट वाली रेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर ये चीज, इन दोनों, ये 8000 शेयरों को अलग अलग करना बहुत जरूरी है, तभी जाके कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमारी ठीक से हो पाएगी। तो इसको कर लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, और डेबिट वाला बैलेंस तो एक ही है, ये रहा 16,000। ठीक है, कर लो। तो 7 चौक, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 28, 28,000 तो हो गए उसके आर के, प्लस 7,000 हो गए इसके, टोटल ये जाओ, और माइनस में ये तो रहेगा 16,000। ऐड कर लो इसको, 28 को इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35 माइनस 16,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना बचेगा? 35 में से जब हम अगर 16 माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 19,000 रुपए। कितना बचेगा? 19,000। ये तुम्हारा सारा वर्किंग नोट में दिखाओगे तुम, ये हमारी क्या है? वर्किंग नोट चल रही है। 19,000 यहाँ आएगा, 19,000 यहाँ आएगा। ठीक है, क्या कर लो आंसर यही है कैपिटल। ये था हमारा टोटल फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन, एकदम प्रॉपर एग्जाम लाइक। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये लेकिन ये बेसिक है, प्रोराटा वाले क्वेश्चन हम भी करेंगे, बट इतना समझ लो अगर ये क्वेश्चन आ गए ना तो प्रोराटा आसानी से समझ में आएगा, उसमें कुछ नया नहीं है। बस उसमें ये पहली एंट्री बस नहीं होती है, तुमको पता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है ना कि सिर्फ ये फॉरफिट, रेशियो, यानी नीचे की 3 एंट्री है ना, यही आ जाती है 3 नंबर में, यानी फॉरफिट, रेशियो और कैपिटल रिजर्व। ये अपने आप में 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे ना इसमें शॉर्टकट लगाते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं ना कि देखो, शेयर फॉरफिट के, शेयर फॉरफिट क्रेडिट कितना हुआ टोटल, ऐड कर लेते हैं 28, है ना, और 35 ये, है ना। तो भाई ये वाला शॉर्टकट मत लगाना। बहुत सारे बच्चे जब मैं रेगुलर क्लास में कराता तो ये शॉर्टकट लगा रहे थे, किसी को भी ये शॉर्टकट नहीं लगाना है, सभी लोग इसी फॉर्मूले से ही निकालेंगे ऑलवेज। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तुमको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए। ठीक है, और आज आज प्रोडाटा नहीं कराता, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडाटा सीखेंगे। आज कुछ तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन कर लेना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ प्रोडाटा करने के लिए। ओके, तो आज का आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है ये है, एक तो करोगे आप लोग T92, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करना। ओके, एक 94 करना, एक 90 कर लेना, 4 क्वेश्चन ही दूंगा सिर्फ। एक आप लोग कर लेना 91। बस ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई कर लेने, इसके बाद हम लोग प्रोडाटा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। डन, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओ, नेक्स्ट क्लास जब भी आप देखो, तो उससे पहले मेक श्योर कि ये जो 4 क्वेश्चन है आप प्रॉपर तरीके से कर लो।
किसी को कोई डाउट हो तो आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, तो वहां से भी तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके। अदरवाइज अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है डिस्कस करने के बाद भी तुम्हारे में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम मेरे से भी बात कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर देना या मेरे को कॉल कर लेना, मैं तुमको ये बता दूंगा। ओके। होमवर्क लेकिन जरूर करना ही है। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। ओके।